Morning students, welcome back. Today we will start your third chapter, fiber to fabric. Fiber to fabric means जो फाइबर रेशा होता है उससे फैब्रिक जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. When you go to market to purchase clothes, the shopkeeper shows you different types of clothes like cotton, terracotta, synthetic, etc. He also shows saris, woolen, mufflers, shawl, etc. They all have different types of fabrics. We can feel it by touching. We find various fabrics around us like fabric of bed sheet, blankets, curtains, towels, etc. They all are made of different fabrics. तो आप कभी भी कपड़े ख़रीदने जाएँ या ऐसे नॉर्मली कपड़ों की या चद्दर वगैरह की दुकानों पे जाते हैं तो आप जब कहते हैं उन्हें कि शो करिए तो वो कई टाइप के क्लॉथ मटेरियल दिखाते हैं, राइट. कि कुछ होता है जो कॉटन के होते हैं, कुछ टेरिकॉट, कुछ सिंथेटिक, कुछ वेलवेट टच होता है. तो वो ये सारे ऑल्सो मतलब कि जैसे साड़ीज़ वगैरह और वुलन मफलर्स, अगर ठंड के कपड़े शॉल वगैरह लेने जा रहे हैं तो उनका भी जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है. तो जो टेक्सचर हम लोग जो टच करके फील करते हैं उसे फैब्रिक कहते हैं. मतलब जो कपड़ा होता है तो कई टाइप के होते हैं ये सारे फैब्रिक्स, और बेडशीट में अलग होते हैं, ब्लैंकेट्स में अलग होते हैं, कर्टेन टॉवल सब में डिफरेंट फैब्रिक्स यूज़ होते हैं to make them. Different clothes are made of different fabrics. Weaving of threads or yarn is different in different clothes. तो क्या होता है कि मतलब अलग अलग कपड़ों के जो क्लॉथ मटेरियल होता है उससे डिपेंड करता है कि कैसा कपड़ा है. मतलब कि अलग डिफरेंट फैब्रिक से बनते हैं. और बुनाई वीविंग जो होती है वो भी डिफरेंट होती है. मतलब कि जैसे नॉर्मली अगर कोई कपड़ा कॉटन का है तो उसकी वीविंग अलग होगी, बट वहीं वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उसकी वीविंग अलग होगी. वीविंग मीन्स बुनाई. व्हेन वी टेक अ यार्न थ्रेड फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, नाउ hold one end of the yarn with your thumb and scratch the other end of the yarn along its length with your nails. The yarn splits up into thin strands. तो अगर आप जैसे कोई कॉटन का कपड़ा है उसमें से अगर आप थ्रेड निकालेंगे, यार्न मीन्स होता है थ्रेड, धागा, और उसका निकालेंगे और धागे को आपने नेल से रब करेंगे तो वो जो धागा है वो कई सारे रेशों में स्प्लिट हो जाता है. तो वो जो रेशे होते हैं वो होता है फाइबर. Strands can be seen when we try to thread a needle. The end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. तो कभी आप सुई में धागा डालते हैं तो जो थ्रेड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे नीडल से पास कराने में. तो वो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो फाइबर्स होते हैं. These thin strands of yarn are made up of thinner strands called fiber. So fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. तो ऐसे मतलब जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, वो मेड अप ऑफ यार्न, थ्रेड से बना होता है, और जो थ्रेड इंटर्न किससे बना होता है, फाइबर से. तो मतलब कि ऐसे कह सकते हैं जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से बना है. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Fibers obtained from plants are cotton and jute. Fibers obtained from animals are wool and silk. तो जो ये कॉटन, जूट, सिल्क, वूल फाइबर्स है ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि हमें नेचर से मिलते हैं. जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिलता है, और वूल सिल्क जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है. कॉटन मतलब कि सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है वो हमें प्लांट से मिलता है. बाकी वूल और सिल्क मीन्स जो ऊन होता है ये हमें एनिमल से मिलता है. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड और गोट. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ कैमल, याक एंड रैबिट. सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. तो जो वूल होता है वो हम लोग विंटर्स में ऑब्वियसली बातें पहनते हैं तो उसको वो गर्म होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसे शीप और गोट की स्किन से लेते हैं, आपको पता ही होगा. और वूल जो है वो कैमल, याक और रैबिट की स्किन से भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं. सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वॉर्म के कुकून से लिया जाता है. रेशम का कीड़ा कहते हैं सिल्क वॉर्म को. Fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. These are called man-made or synthetic fibers. Nylon, polyester and acrylic are the examples of synthetic fibers.
तो जो हमें नेचर से मिलता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। बट ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो हम लोग उसे बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करके। तो इस वो वाले फाइबर्स क्या कहलाते हैं? मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पे एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। Plants fiber, cotton fiber. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. The fruits of the cotton plants, cotton ball, are about the size of a lemon. तो हमें जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है, और कॉटन मीन्स रुई। और जो ये कॉटन के जो बॉल्स उगते हैं प्लांट्स में, उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन. After maturing, the balls burst open and the seeds are covered with cotton fibers can be seen. Cotton plant's field looks like a field covered with snow. तो क्या होता है, ये जो बॉल्स होते हैं, ये जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट मतलब खुल जाते हैं और उसमें से कॉटन हमें मिलता है. तो आपने अगर कॉटन का रुई का खेत देखा होगा तो उसमें ऐसा लगता है कि स्नो पड़ी हुई है, मतलब कि एक फील्ड जो कि स्नो से कवर है, वो ऐसे दिखता है. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand and also by big machines nowadays. Cotton is used to fill mattresses, quilt, pillows. तो क्या होता है कि ये जो बॉल से जो कॉटन होता है वो हम लोग यूजुअली हैंड से पिक करते हैं, मैन्युअली करते हैं वो, और उसके बाद जो फाइबर्स है उसमें से सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कोम्बिंग. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिनिंग ऑफ कॉटन. जिनिंग ऑफ कॉटन की डेफिनेशन यहाँ से आपको चाहिए तो मिल जाएगी. एंड जिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय बिग मशीन्स नाउअडे. तो ये जो प्रोसेस होता है जिनिंग का, जिसमें कि आप जो बॉल्स है उसमें से कॉटन फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो पहले तो हैंड से किया जाता है, बट नाउअडेज हम लोग मशीन यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉटन. कॉटन इज़ यूज टू फिल मैट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज. जो हमारी तकिया होती है, हमारे गद्दे होते हैं, उसमें क्या भरा होता है? कॉटन ही भरा होता है. तो वो वहाँ पे काम आता है और कॉटन के कपड़े बनाने में काम आता है. तो यहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ आज. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम फ्रॉम स्पिनिंग कॉटन यार्न. टिल देन गो ऑन, रिवाइज इट एट होम. टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग बच्चों. बाय.